श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, महादेव की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, इस दिन का क्या महत्व है, प्रदोष व्रत की महिमा आप वीडियो में सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जयकारा लगाकर महादेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, माघ माह का प्रदोष व्रत देवादिदेव महादेव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में भगवान महादेव की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोग दोष कष्टों का निवारण हो जाता है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, महादेव का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, माघ मास का पहला प्रदोष व्रत 16 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन पड़ेगा। प्रदोष व्रत दिन के अनुसार ही फल प्रदान करता है। प्रत्येक दिन का अलग अलग महत्व होता है और अलग ही नाम होता है। माघ मास का प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन होने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत होगा। भक्तों, एक बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा भी अलग होती है, अलग ही फल प्राप्त होता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है, जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत भक्तों प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर यह प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष काल के समय देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से शुरू होता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते वह समय महादेव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जब प्रदोष का दिन शुक्रवार को पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत सौंदर्य, वैवाहिक सुख, धन संपदा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी होता है। इस व्रत से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, घर में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 15 जनवरी 2026 की शाम 8:16 पर होगी। इसका समापन भक्तों 16 जनवरी 2026 की रात 10:21 पर होगा। शुक्र प्रदोष व्रत 16 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 जनवरी 2026 शुक्रवार की शाम 5:47 से 8:29 तक रहेगा। शुक्र प्रदोष व्रत में पूजा की अवधि 2 घंटे 42 मिनट की मिल रही है। शुक्र प्रदोष व्रत का पारण 17 जनवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:40 के बाद आप कर सकते हैं। पूजा विधि माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भक्तों आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने का प्रयास करें। सर्दी अधिक पड़ रही है तो आप अपने हिसाब से देख लें। बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल से महादेव की पूजा करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे देवादिदेव महादेव पर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। आपके पास समय है, मंदिर पास में है तो आप मंदिर जाकर शिवलिंग पर पूजा आराधना कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप शाम के प्रदोष काल में भी मंदिर जाकर महादेव की पूजा कर सकते हैं। हाथ में जल पुष्प लेकर महादेव से पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत पूर्ण करने का संकल्प लें। व्रत पूर्ण करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। दिन भर फलाहार करते हुए शाम को प्रदोष काल में महादेव की पूजा करके आप व्रत को पूर्ण करें। दिन भर उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के समय भी आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर जाकर महादेव के शिवलिंग पर महादेव की पूजा करें। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते तो आप अपने घर में ही पूजा घर को स्वच्छ करके उसमें आप गंगा जल छिड़क के पूजा स्थल को शुद्ध कर लें और महादेव की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे महादेव को समर्पित करें। आप गाय के गोबर से भी आप मंडप तैयार कर सकते हैं। अब शहरों में गोबर से कहाँ आप करेंगे तो आप हल्दी से भी आप उस जगह का लेपन करके वहाँ पे मंडप तैयार करें और रंगोली बना लें 5 अलग अलग रंगों से। उत्तर पूर्व की दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। महादेव के मंत्र का स्मरण करें। नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए
महादेव को जल समर्पित करें। भक्तों, आपको यदि मंत्र याद नहीं आता तो आपको महादेव को जो भी नाम याद आता है उस नाम का स्मरण करते हुए महादेव की पूजा करें। भगवान महादेव और माता पार्वती नंदी महाराज को पंचामृत गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, चावल, गंध, धूप, दीप नैवेद्य का भोग लगाएं। फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची समर्पित करें। इसके बाद भक्तों महादेव की आप आरती करें। जो भी आपकी मनोकामना है महादेव से पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी परेशानी है महादेव उसे अवश्य दूर करेंगे। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव की पूजा करें, आरती करें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, इस दिन महादेव के मंत्रों का जाप करना, शिव चालीसा का जाप करना या फिर आप अपने मोबाइल में चलाकर भी श्रवण कर सकते हैं। शिव रुद्राष्टकम को सुनना अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको रुद्राष्टकम, शिव चालीसा आपको अवश्य सुनने को मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लेना। भक्तों, प्रदोष काल की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। महादेव की पूजा प्रदोष काल में करने से महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रदोष व्रत में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? भक्तों, आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आप फलाहारी व्रत रखें। मन, वचन, कर्म से संयम रखें। क्रोध, निंदा, बुराई ना करें। झूठ नहीं बोलें। किसी के प्रति कटु वचन ना बोलें। किसी की चुगली ना करें। ईर्ष्या, विवाद ना करें। इस दिन भक्तों, आप घर में तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखें। जो भक्त व्रत नहीं रखते उन्हें भी तामसिक भोजन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज का सेवन करने से बचें। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक शिव भक्तों को शेयर अवश्य करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोले देवादिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। शुक्रवार प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। राजकुमार, ब्राह्मण कुमार, धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की बातें कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। भक्तों, ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई कि अभी विदा नहीं करवाओ, लेकिन वह तो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी ही पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ गया, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के माहात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुननी, पढ़नी और सुनानी चाहिए। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत को करने से, व्रत कथा श्रवण करने से, महादेव की आरती करने से सुख समृद्धि मिलती है। जीवन में आ रहे कष्टों से छुटकारा मिलता है। परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, भोले हरि शिवी ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिवो, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवो, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानने चतुरानने पंचानने राजे, भोले पंचानने राजे। हंसाशने गरुड़ाशने, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारि चतुर भुज, दस भुज अति शोहे, भोले दस भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छी माला बन माला, मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, बोले बाघंबर अंगे। शनिकादिके ब्रह्मादिके, भूतादिके संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षरी के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत, नित्य उठ भोग लगावत, महिमायत भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोले हरि शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा। बोले एक नयन वाला, बोले तीन नयन वाला। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।